हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो हमने अब तक 3 यूनिट कवर कर लिए हैं क्रैश कोर्स में, यूनिट 1, 9 एंड 10। अभी हम यूनिट 8 स्टार्ट कर रहे हैं। तो यूनिट 8 इज़ अबाउट सोशल साइकोलॉजी। तो जब हम सोशल साइकोलॉजी की बात करते हैं तो बेसिकली ये एक सिस्टमैटिक स्टडी है नेचर एंड कॉजेज़ ऑफ ह्यूमन सोशल बिहेवियर। एक इंसान अपने सोसाइटी में किस तरीके से बिहेव करता है, क्यों करता है, उसके कारण क्या है, उसकी सिस्टमैटिक स्टडी करना, दैट इज़ सोशल साइकोलॉजी। सो बेसिकली यहाँ पे हम ये देखते हैं कि एक इंसान कैसे दूसरे इंसान को अफेक्ट करता है, एक इंसान को बहुत सारे लोग या एक ग्रुप किस तरीके से अफेक्ट करता है, या एक इंसान बहुत सारे लोगों को या ग्रुप को कैसे अफेक्ट करता है, या फिर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को किस तरीके से अफेक्ट करता है। इस तरह की चीज़ों को यहाँ पे स्टडी किया जाता है। और ये एक साइंटिफिक स्टडी ही है कि यहाँ पे भी हम साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ में लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि एक्यूरेट होते हैं। ठीक है, एररलेस होने के चांसेस हैं, उनके एरर नहीं होंगे ये चांसेस हैं। अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आता है क्रोनोलॉजिकली अरेंज करो हिस्ट्री को। ठीक है, 2-3 बार ये क्वेश्चन आया है, तो आपको इसमें ईयर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सीक्वेंस याद रखें। सबसे पहले मैकडॉगल, देन एलपोर्ट, देन शेरिफ, देन ल्यूविन, देन फेस्टिंगर। इस तरीके से आपका सीक्वेंस है। लेकिन ये भी बात याद रखिए, कई बार क्या होता है, कोई एक सोशल साइकोलॉजिस्ट ने एक से ज़्यादा मल्टीपल काम किए होते हैं, तो ऐसे में ईयर आगे पीछे हो जाता है। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी PYQ से ही याद करें। तो PYQ एक बार देख लेते हैं कौन कौन से आए हैं। तो एक ही आया था, सोशल साइकोलॉजी फोकसेस ऑन, किस पे फोकस करता है? तो पीपल और उनके थॉट्स पे फोकस करता है। ठीक है, इसके अलावा इवोल्यूशनरी सोशल साइकोलॉजी जो है ये क्या करता है? तो ये जेनेटिक फैक्टर्स पे ध्यान देता है। जहाँ पे भी इवोल्यूशनरी वर्ड दिख जाए मतलब वो बायोलॉजिकल या जेनेटिक से रिलेटेड है। इसके अलावा आज के समय में सोशल साइकोलॉजी क्या स्टडी करता है? तो आज के समय में सोशल कॉग्निशन, एथनिक डाइवर्सिटी, मल्टीकल्चरलिज्म, सबको वो स्टडी करता है। और ये वो क्वेश्चन है जो मैंने आपको सीक्वेंस वाला कहा था। तो सबसे पहले मैकडॉगल, एलपोर्ट, ल्यूविन, शेरिफ, इस तरीके से ये PYQ में आया था। जैसे मैंने कहा हिस्ट्री जो है और यहाँ पे जो है क्वेश्चन वो आगे पीछे कई बार हो जाता है, तो आप PYQ वाला ज़्यादा अच्छे से याद रखें। ये मेजरली इंट्रोडक्टरी पार्ट है, उसमें से ये क्वेश्चन आए हैं। एक ही आपका जस्ट वर्ल्ड हाइपोथेसिस है, ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, शॉर्ट्स में भी मैंने डाला है। लर्नर ने दिया है, क्या कहता है? गुड थिंग विल हैपन टू गुड पीपल एंड बैड थिंग विल हैपन टू बैड पीपल। यहाँ तक आपको याद रखना है। ओके, इसके अलावा और देखते हैं आगे क्या है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है एटीट्यूड। एटीट्यूड की बात कर लेते हैं। एटीट्यूड क्या है? तो एटीट्यूड बेसिकली हमारे बिलीफ और ओपिनियन की बात करता है कि सोशल वर्ल्ड के बारे में आपका क्या बिलीफ है, आपका क्या ओपिनियन, आप क्या सोचते हो। तो इसका एक ABC मॉडल है जिस पे क्वेश्चन आता है ABC। A मीन्स अफेक्ट, B मीन्स बिहेवियर एंड C मीन्स कॉग्निशन। मतलब कि आप क्या पसंद करते हो। अफेक्ट, अफेक्ट मतलब आपका क्या इमोशन है, आप क्या फील करते हो, लाइक और डिसलाइक। अगर आप बात करें, जिसमें मुझे डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा पसंद है, ठीक है, ऑल्दो अभी मैंने लास्ट टाइम जब अहमदाबाद में खाया वो वाला बहुत गंदा था, तो अब मेरा थोड़ा सा अफेक्ट उसकी तरफ चेंज हो रहा है, लाइक से मैं डिसलाइक की तरफ जा चुकी हूँ। बट मैं हमेशा इसी एग्जाम्पल से बच्चों को समझाती थी। सो व्हेन वी टॉक अबाउट, अब एग्जाम्पल बदल लेते हैं आई थिंक। तो सपोज़ कीजिए हम बात करते हैं किसी एक पर्टिकुलर एक्टर की, जैसे कि मुझे जूनियर NTR बहुत पसंद है। सो व्हेन आई टॉक अबाउट जूनियर NTR, तो आई लाइक हिम, तो मेरा अफेक्ट उसके लिए लाइक वाला है। बिहेवियर, तो अब क्योंकि मुझे वो पसंद है तो मेरा बिहेवियर क्या होगा कि मैं बार बार उनकी मूवी देखूंगी। जैसे मैंने RRR बहुत बार देखी है, तो मेरा एक्शन जो है वो क्या होगा, वो ये होगा कि मैं बार बार उस चीज़ को रिपीट करूँगी। तो जब भी कोई मुझे बोलेगा कि कौन सी मूवी देखें, मैं सजेस्ट करूँगी जूनियर NTR की मूवी देखते हैं। और कॉग्निशन मतलब आप क्या सोचते हो। तो आई विल से कि क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यार, मैं बार बार जब भी कोई पूछता है मैं उन्हीं की मूवी सजेस्ट करती हूँ, तो मतलब कि आई हैव अ लाइकिंग फॉर दैट पर्टिकुलर एक्टर। तो ये हमारा ABC मॉडल है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक कि ही इज़ बेटर देन अदर्स। तो अफेक्ट में मैं उन्हें पसंद करती हूँ या नापसंद करती हूँ। बिहेवियर, क्योंकि मैं उन्हें पसंद या नापसंद करती हूँ तो उससे मेरा बिहेवियर इफेक्ट होगा। पसंद करती हूँ तो मैं उनकी मूवीज़ देखूंगी, नहीं करती तो नहीं देखूंगी। एंड कॉग्निशन, अब मेरी सोच पे भी तो फ़र्क पड़ेगा ना। मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ यार, मैं बार बार उनकी मूवी देखती हूँ, इसका मतलब आई थिंक ही इज़ द बेस्ट, ही इज़ बेटर देन एवरी हीरो। तो ये मेरा ABC मॉडल जो है, इसको मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया है। इस पर क्वेश्चन आता है ABC की फुल फॉर्म ओनली, आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। एटीट्यूड का मॉडल है ये। अच्छा, अब एक और बात, आपका जो एटीट्यूड है 2 तरह का होता है, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट वर्ड कहीं भी आ जाए, चीज़ याद रख लो। एक्सप्लिसिट E,
मतलब एक्सटर्नल, बाहर बाहर ही है, ये कॉन्शियस है, दूसरों को दिखेगा। जैसे मैंने अभी आपको बता दिया कि भाई मैं हमेशा RRR देखती हूँ, तो उससे आप खुद ही समझ जाओगे कि आपकी मुझे वो पसंद है। इम्प्लिसिट मतलब इंटरनल, जो कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस है, शायद मैं खुद भी नहीं जानती किसी चीज़ के बारे में मेरा क्या एटीट्यूड है, इनवर्ड है वो, ठीक है, दूसरे भी नहीं समझ पाएंगे और जहाँ तक है मैं भी नहीं समझ पाऊँगी, ठीक है। तो डैट इज़ इम्प्लिसिट। ये वर्ड कहीं भी आ जाए, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट, इनका हमेशा मीनिंग यही रहने वाला है, कहीं भी आ जाए आपको ये बात याद रखनी है। एक्सप्लिसिट मतलब एक्सटर्नल या कॉन्शियस, आउटवर्ड है ये। इम्प्लिसिट मतलब इंटरनल या अनकॉन्शियस, इनवर्ड है ये, ठीक है। अब एटीट्यूड बनता कैसे है? तो एटीट्यूड एक तो आपका सोशल लर्निंग से बनता है। आपने दूसरों को देखा, अब जैसे मैंने अभी नाम ले दिया कि भाई मुझे तो जूनियर NTR की RRR पसंद है, तो अब हो सकता है कि आप मेरी बात सुन के आप भी देखो और आपको भी वो पसंद आ जाए, तो दैट इज सोशल लर्निंग। बेंड्यूरा ने पूरा बताया मॉडलिंग वाला, आप दूसरों को देख करके चीज़ सीखते हो। देन आपका क्लासिकल कंडीशनिंग, कई बार आप एसोसिएट करके भी सीखते हो, पेयरिंग वाला जो है हमारा पैवलोव का। इसके अलावा इल्यूजन ऑफ ट्रुथ इफेक्ट, कई बार क्या होता है बार बार कोई चीज़ आपके सामने रिपीट होती है, जो हमने मेयर एक्सपोजर इफेक्ट मैंने आपको शॉर्ट्स में डाल के बताया था, वही है ये, कि बार बार कोई चीज़ रिपीट होती है तो आप उससे फैमिलियर हो जाते हो और कहीं ना कहीं उसके लिए आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड बन जाता है। सपोज कीजिए आप जब भी टीवी ऑन करें हमेशा ही वही मूवी आती हो, हमेशा ही आप वो देखें, तो यू बिकम फैमिलियर विद दैट पर्सन एंड यू डेवलप अ लाइकिंग फॉर हिम। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग मतलब वही स्टिमुलस रिस्पॉन्स वाला, हो सकता है जब भी मैं RRR देखती हूँ उस वक्त मुझे कोई ना कोई पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस उसके बाद होता है ना। हो सकता है कि मैंने वो मूवी देखी और वो मूवी देखते ही सपोज़ कीजिए कि मुझे कोई चॉकलेट मिल जाती हो खाने को, तो उससे क्या होगा, एक स्टिमुलस और रिस्पॉन्स वाला जो सीक्वेंस है वो बन जाएगा, रीइंफोर्समेंट पनिशमेंट वाला जो होता है, तो वो आपका इंस्ट्रूमेंटल है। बाकी ये इंस्ट्रूमेंटल और आपका ये क्लासिकल तो हम पूरी यूनिट जब है लर्निंग वाली उसमें पढ़ेंगे, तब डिटेल में पढ़ लेंगे। और क्या याद रखना है इसके अलावा? इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि अगर आपका एटीट्यूड एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम मतलब एक्सट्रीमली पॉजिटिव या एक्सट्रीमली नेगेटिव, इसके अलावा सर्टेन है, फिक्स्ड है, भाई मैं श्योर हूँ इस चीज़ को लेकर के और मेरा खुद का भी पर्सनल एक्सपीरियंस उस चीज़ में कुछ है, तो ऐसे में हमारा एटीट्यूड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा और हम उससे रिलेटेड ही बिहेवियर करेंगे, ठीक है। अगर मेरा जो एटीट्यूड है किसी चीज़ को लेकर के वो बहुत एक्सट्रीम है, बहुत सर्टेन है और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस उसमें जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में मैं बिहेवियर भी वो करूँगी जो उस एटीट्यूड से मेल खाता हो, ठीक है। इसके अलावा सोशल कंपैरिजन से आप सीखते हो, कई बार आप दूसरों से कंपेयर करते हो, इस पर पूरी थियरी दी है लियोन फेस्टिंगर ने, ठीक है। इसके अलावा प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस, ये इसमें नहीं आएगा, ठीक है, ये इसका फॉर्मेशन का पार्ट नहीं है। देन एक आपका सेल्फ परसेप्शन थियरी आती है, डैरिल बैम ने दी है। इन्होंने ट्रेडिशनल मॉडल को अपोज किया। ट्रेडिशनल मॉडल ये कहता था कि आपका जो एटीट्यूड है उससे आपका बिहेवियर डिटरमिन होता है। इन्होंने बोला नहीं, आपके बिहेवियर से आपका एटीट्यूड डिटरमिन होता है। जो काम आप बार बार करते हो तो उससे आपका एटीट्यूड बनता है, एटीट्यूड से बिहेवियर नहीं बनता। अगर आप बार बार, जैसे लिखा है डोमिनोज का पिज्ज़ा आप बाय करते हो, इसका मतलब आपका उसकी तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड है। योर बिहेवियर डिटरमाइंस योर एटीट्यूड। इसके अलावा थियरी ऑफ रीजन एक्शन एडजन फिशबेन ने दी है। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि हम क्या करते हैं, कोई भी डिसीजन लेने से पहले सारे ऑप्शंस को देखते हैं और फिर उसके बाद में हम उसमें से जो बेस्ट डिसीजन होता है वो लेते हैं कि भाई हमें वो काम करना है या वो हमें नहीं करना। थियरी ऑफ प्लान्ड एक्शन, इसमें थोड़ा सा इन्हांसमेंट हुआ, ये बेसिकली मैं आपको हेल्थ साइकोलॉजी के टाइम पे पढ़ा चुकी हूँ यूनिट 10 में। इसमें ये एक चीज़ एड ऑन इन्होंने ये करी कि आपका इसमें वो काम करने के लिए आप कितना एबल हो। ऑप्शन तो देख लिए, पर उस ऑप्शन पर आप चल भी सकते हो या नहीं चल सकते। मेरे पास 4 मूवी के ऑप्शन थे, RRR देख लो या ये देख लो, वो देख लो, वो देख लो। सिंस आई लाइक जूनियर NTR, मैं RRR देखूंगी, ठीक है, तो वो तो है थियरी ऑफ रीजन एक्शन। मैंने उन चारों ऑप्शंस में से अपना देख लिया, मुझे ये देखनी है। लेकिन प्लान बिहेवियर ये बोलता है भाई ये भी तो देखो, कैन यू वॉच द मूवी, आपके घर में लाइट आ रही है नहीं आ रही, या फिर कहीं आपका कल एग्जाम तो नहीं, तो आप मूवी कैसे देखोगे, कैन यू डू डैट और नॉट। तो वो इन्होंने बोला कि आप ऑप्शंस के साथ साथ एबिलिटी देखते हो, आर यू एबल टू डू दिस और नॉट, आप वो कर सकते हो या नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा फेजियो ने एटीट्यूड टू बिहेवियर मॉडल दिया है, ये इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए फ़िलहाल नहीं है। इसके अलावा एटीट्यूड चेंज कैसे करते हैं, परसुएशन से। अगर मैं, आपका हीरो फेवरेट कोई और है, तो मैं अगर आपको परसुएड करूँ, मैं बार बार आपको कुछ अपने जूनियर NTR की तरफ लेकर जाना चाहूँ, तो मैं आपको परसुएड करूँगी, आपको अपनी बातों से मनाने की कोशिश करूँगी, दैट इज़ परसुएशन। परसुएशन में कम्युनिकेटर, मैसेज और ऑडियंस तीनों का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर मैं कम्युनिकेटर हूँ, तो अगर मैं क्रेडिबल हूँ, सपोज़ कीजिए मैं कोई मूवी क्रिटिक हूँ, मैं कोई मूवी वाले बैकग्राउंड से हूँ, तो ऐसे में आप मेरी बात ज़्यादा सुनोगे। दूसरी चीज़,
आपकी एक फ़िज़िकल अट्रैक्टिवनेस इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए टीवी में हम जब एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं तो मोस्टली सुंदर हीरो हीरोइनों को लिया जाता है जो फिज़िकली अट्रैक्टिव हो, उनकी बात आप जल्दी मानते हो। इसके अलावा मैसेज कैसा है, अगर वो मैसेज जो है इस तरीके से डिज़ाइन किया गया हो कि जान करके आपको समझ नहीं आए कि हाँ यार ये मेरा एटीट्यूड बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में आप उनकी बातों में जल्दी आओगे। क्योंकि अगर आपको पता चल जाए कि हाँ यार ये मेरा एटीट्यूड बदलने के लिए आ रहे हैं, तो ऐसे में आप रिएक्टेंस शो करोगे, उल्टा शो करोगे। ये भी मैंने शॉर्ट्स में बताया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा फियर अपील, अगर आपका जो मैसेज है वो थोड़ा डरावना है, जैसे तंबाकू वाला जो होता है उसमें अजीब सा दिखाते हैं ना, वो पूरा कैंसर वाला माउथ दिखाते हैं, तो वो हमारे लिए फियरफुल होता है। तो ऐसे में फिर हम क्या करते हैं, उस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ऑडियंस, अगर ऑडियंस यंग है और इसका सेल्फ स्टीम लो है, तो ऐसे में पर्सुएशन जो है वो जल्दी होता है, ठीक है। इसके अलावा बाकी आपका ये जो है कॉग्निटिव प्रोसेस अंडरलाइंग परसुएशन, ये कहता है कि दो तरीके से परसुएशन होता है। एक होता है सेंट्रल रूट। सेंट्रल रूट का मतलब ये सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग है, इसमें आप मेन मुद्दे की बात पे फोकस करते हो। मैं आपको अच्छी अच्छी बातें बताऊंगी जूनियर एनटीआर के बारे में, उनकी बेस्ट मूवीज़ बताऊंगी भी उनको। नाटो नाटो को देखो, ऑस्कर मिला, इतना अच्छा डांस किया था, इतने उसमें ये थे वो थे, मतलब मैं आपको मेन पॉइंट की बातें करूँगी। लेकिन अगर मेरे पास कोई अच्छे पॉइंट्स नहीं है अपनी बात रखने के लिए, तो मैं क्या करूँगी, तो मैं उस बात पे, मेन मुद्दे की बात पे फोकस ना करके पेरिफेरल चीज़ों पे ध्यान दूंगी। उससे हम कहते हैं पेरिफेरल रूट टू परसुएशन, ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग। इसमें मैं अदर पॉइंट्स पे फोकस करूँगी, जैसे कि उनके फिजिकल अपीयरेंस पे कर सकती हूँ, या फिर उस मूवी में अदर चीज़ें जो है रिलेटेड उन पे कर सकती हूँ। मतलब मेरे पास जब भी पावरफुल मैसेज नहीं होगा तो मैं अदर चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करूँगी, ठीक है। और इलेबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल जो है पेटी और कैसियोपो ने दिया है, वो यही कहता है कि दो तरीके से आपका ये मैसेज जो है, परसुएसिव मैसेज जो है, दो तरीके से चेंज करता है। अगर मैसेज इंपॉर्टेंट है तब तो आप सेंट्रल रूट अपनाओगे, और मैसेज चेंज इस बात पे डिपेंड करता है, एटीट्यूड चेंज, कि आपका मैसेज स्ट्रांग है या नहीं। लेकिन अगर मैसेज ऑलरेडी अनइम्पॉर्टेंट है, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में आप पेरिफेरल रूट अपनाओगे, और फिर एटीट्यूड चेंज डिपेंड करता है पेरिफेरल चीज़ों पे कि वो कितनी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप मेन मुद्दे की बात तो वैसे भी आपके पास है नहीं करने को, तो अदर चीज़ें जो हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट आप बता पा रहे हो। परसुएशन से बचे कैसे, तो रिएक्टेंस ब्रैहम ने बताया, मैंने अभी आपको बता दिया। रिएक्टेंस में आप उल्टा करते हो, ये मैंने शॉर्ट्स में डाला है, वहाँ देखिएगा। इसके अलावा फोर वार्निंग, पहले से पता चल जाए अगला बंदा आया ही हमारा एटीट्यूड चेंज करना है, तो आप नहीं करोगे चेंज। इनॉक्यूलेशन, कई बार हम पहले से प्रैक्टिस करते हैं ना घर में, कि हमें पता है कल ऐसा होने वाला है, तो हम पहले से उसके सवालों को प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। डिबेट टाइप का हम खुद ही करते हैं कि भाई, ताकि हम पहले से रेडी हों आर्ग्यूमेंट के लिए। सेलेक्टिव अवॉइडेंस, आप जानबूझ करके, जो इंसान आपको पता है मेरा फेवरेट हीरो आरआरआर है, मतलब वो है एनटीआर आरआरआर का, तो अगर कोई उसके ओपोजिट बात करेगा तो मैं उसको इग्नोर करूँगी, मैं सुनूंगी ही नहीं। दैट इज सेलेक्टिव अवॉइडेंस, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके परसुएशन के हो गए। अभी के लिए इतना। सॉरी, थोड़ी मेरी आज तबीयत कम सही है, हेडेक है मेरे थोड़ा, तो मैं आज आपको कम ही बता पाऊँगी। इतना आप लोग करें, बाकी मैं कल आपको वीडियो बना करके डालती हूँ। परसों से हम लोग जो है लाइव लेने का ट्राई करेंगे, और हमारी जो बुक है उसकी लिंक मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दी है। आप वो बुक खरीदें एज सून एज पॉसिबल, जैसे आपके पास पहुँचती है मुझे इन्फॉर्म करिए ग्रुप पे ही, ताकि मैं आपको पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस जो है वो स्टार्ट करवा पाऊँ। वो तभी पॉसिबल है जब आप लोग के पास बुक हाथ में आ जाएगी, तो हम उसे लाइव किया करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली रात को ही करेंगे, क्योंकि दिन में हर कोई अटेंड नहीं कर पाता। सो यहाँ तक का पढ़िए, कोई डाउट है यहाँ तक में एटीट्यूड में और बेसिक्स में तो बताइएगा, ठीक है। बाकी हाँ, इसमें भी और भी टॉपिक बचते हैं, एटीट्यूड कंप्लीट नहीं हुआ, वो मैं आपको कल वीडियो बना करके डालती हूँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।